और खबर रांची से, जहां पर झारखंड के सभी 24 जिलों में सुरक्षा का यह अलर्ट जारी किया गया। पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर अलर्ट जारी किया गया। सांप्रदायिक खतरे से निपटने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर तनाव फैलाने वाले गतिविधियों पर विशेष निगरानी। किसी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल की यहां पर तैनाती रहेगी। इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। सोशल मीडिया पर तनाव फैलाने वाले गतिविधियों पर विशेष ये तैनाती। और इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए, एक और जहां पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अलर्ट है, तो वहीं सोशल मीडिया से लेकर के तमाम वो जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो कि जरूरी हो जाते हैं, और ऐसे में तमाम एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया। इसको लेकर के क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल झारखंड में रेल सहित जो भी यातायात की सुविधा है उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया। इसके अलावा झारखंड के जो 24 जिले हैं, सभी 24 जिलों को अलर्ट किया गया है। पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि झारखंड में पुलिस मुख्यालय और एटीएस आप अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि झारखंड में लगातार इस तरह की जो गतिविधियां होती है, तो सोशल मीडिया के दौरान ये तमाम जो चीजें हैं वो तेजी से भ्रामक तरीके से फैलाया जाता है। तो इस पे सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, उसे लेकर आप कैसे कंट्रोल करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप पैनी नजर रखें। इसके अलावा गतिविधियों पर विशेष तौर पर आप खासकर निगरानी रखें, और ऐसे जगहों पर जब सोशल मीडिया में तेजी से इन तमाम चीजों को वायरल किया जाता है, तो वैसे जगहों को आप चिन्हित करके आप वहां पर जहां पे विरोध प्रदर्शन होते हैं वहां पर सुरक्षा बल की जो पर्याप्त तैनाती है वो आप वहां पर मुहैया करवाएं, ताकि सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े। सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील एरियो पर विशेष तौर पर नजर रखें। तो हालांकि देखिए, झारखंड की अगर हम बात करें अंकुर, तो झारखंड में लगातार इस तरह की भ्रामक जो न्यूज है या फिर जो सोशल मीडिया में जो वायरल होते हैं, उससे कहीं न कहीं जो सांप्रदायिक जो ताकत उसे बढ़ावा मिलता है, इसे कैसे रोकें, इन तमाम विषयों पर झारखंड में फिलहाल एटीएस हो या फिर पुलिस मुख्यालय हो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम चीजों पर पैनी नजर रख रही है। आपने देखा कि पहलगाम मामले को लेकर धनबाद में भी 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 जो ऐसे लोग हैं जो आतंकी संगठन से जुड़े हैं, उनकी गतिविधियां, वो अपनी तरफ से जो गतिविधियां चलाया कर रहे थे उस पर लगाम लगी है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चिन्हित भी हो गए हैं। इसके अलावा कोडरमा में भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। और आपने देखा कि हाल के दिनों में झारखंड में 2 समुदायों के बीच में जो सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला, तो ऐसी स्थिति में झारखंड पुलिस और एटीएस लगातार अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरह का इस तरह का वाकया खड़ा ना हो, कोई तनावपूर्ण माहौल न बने। तो इस पर विशेष नजर रखने के लिए अलर्ट किया गया है। बिल्कुल सूर्य, देखिए, घटना के बाद से जहां लोगों में एक और आक्रोश है, साफ तौर पर किसी के भी खून में उबाल आना लाजमी है। ऐसे में इसको निपटने के लिए भी जहां तैयारी, तो वहीं कहा जा रहा है कि बॉर्डर से लगते इलाकों में जहां एक और सुरक्षा एजेंसियां का अलर्ट है, तो वहीं इसके साथ ही जो पुलिस बल है, प्रशासन है, उसको भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक खतरे से निपटने के लिए तैयार किया गया है, और इस तरीके की स्थिति ना बने इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं, अभी हाल के दिनों में जिस तरह झारखंड के कई जिलों में आपने देखा, हजारीबाग हो, गिरिडीह हो या फिर अन्य जगहों की हम बात करें, तो जिस तरह से हाल के दिनों में जो सांप्रदायिक जो तनाव देखने को मिले थे, उन तनाव पर हालांकि लगाम तो झारखंड पुलिस ने लगाई है, लेकिन जो अभी पहलगांव में जो स्थितियां बनी है, पहलगांव में स्थिति के बाद जिस तरह से झारखंड अलर्ट मोड पर है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अपनी चौकसी बढ़ाई हुई है। और आपने देखा कि झारखंड के धनबाद में एटीएस के छापेमारी में कई तरह के खुलासे हुए हैं। इस खुलासे में आपने देखा कि एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये सभी जो युवक है ये मुस्लिम समुदाय से हैं, और ये सभी को गुमराह करके आतंकी संगठन में जोड़ने का काम कर रहे थे। और इसकी उम्र की अगर हम बात करें तो जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसकी उम्र महज 20 से 21 वर्ष के हैं, और ये लगातार आतंकी संगठनों की जो गतिविधियां हैं उससे जुड़े हुए थे। हालांकि पुलिस ने इसका खुलासा किया है, 4 लोगों से पूछताछ किया था ये। इसके अलावा पुलिस ने और भी कई जगहों पर अपनी नजर बनाई हुई है। बिल्कुल देखना होगा ऐसे में कि जो स्थिति है, तमाम निपटने के जो कदम उठाए जा रहे हैं, आखिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने ना आए, इसको लेकर के और क्या कुछ तैयारी। और देखिए, अलर्ट पर जहां एक और प्रशासन जरूर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।